इस सवाल की पड़ताल कि क्या जल्द ही अस्पतालों की ओपीडी में डॉक्टर की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट मरीजों का इलाज करेंगे। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल तो आजकल आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। पुरानी तस्वीरों को चाहिए तो पलक झपकते ही वीडियो में तब्दील कर लीजिए, या एक कमांड दीजिए और एआई आपके लिए मनचाहा वीडियो तैयार कर देगा। वो थीसिस जिसको लिखने में आपको महीनों का वक्त लग सकता है, एआई मिनटों में लिख सकता है। लेकिन ये सब बहुत छोटी बातें हैं। असल में वो वक्त अब दूर नहीं जब एआई आपका सुपर डॉक्टर बनने वाला है। असाध्य बीमारियां जिसे पकड़ने में बड़े बड़े डॉक्टर भी चक्कर खा जाएं, एआई पलक झपकते उसे न सिर्फ पहचान लेगा बल्कि उसका सटीक इलाज भी सुझाएगा। और इसकी बानगी दिखनी शुरू हो गई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऐसा एआई टूल तैयार किया है जो वैसे तो अभी अपने डेवलपमेंट के शुरुआती फेज में ही है, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मात देने लगा है। एआई की दुनिया में इसे मेडिकल सुपर इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। इस एआई टूल की ताकत को आप ऐसे समझिए कि इसके सामने 10 ऐसे मेडिकल केस रखे गए जिनकी डायग्नोसिस बहुत ही जटिल थी। वो इस तरह के मेडिकल केसेस थे जिसके बारे में आसानी से समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस एआई ने 8 मामले में, 10 में से 8 मामले में मेडिकल कंडीशन की एकदम सटीक पहचान कर ली। एकदम साफ साफ उसने बता दिया कि इस आदमी को यह बीमारी है, यह दिक्कत है। आप सोचिए, अगर आपको लग रहा होगा कि अच्छा 10 में से तो 8 ही किया ना, यानी कि 2 में तो गड़बड़ी हुई ही, तो आपको जरा रुक के और सोचना चाहिए, क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इन्हीं 10 मेडिकल केसेस को एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल के सामने रखा गया, यानी कि वैसे डॉक्टर जो कि काफी अनुभवी थे और जिन्हें इस तरह की बीमारियों को डायग्नोज करने की जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस रही है, जिनका अनुभव रहा है, ऐसे डॉक्टर्स एक्सपर्ट पैनल के सामने जब इन सारे 10 केसेस रखे गए, तो आपको पता है कि उनमें 10 में से कितने मामलों में उन्होंने सही डायग्नोसिस किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, वो 10 में से सिर्फ 2 केसेस को सही तरीके से डायग्नोज कर पाए। यानी कि 10 में से 8 मामलों में वो जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो फेल हो गए। अब आप सोचिए कि अभी ये शुरुआती टेस्ट में जब एआई इतना बड़ा कमाल कर सकता है, इतना शानदार तरीके से डायग्नोसिस कर रहा है, तो अगले कुछ सालों में ये और कितना सटीक तरीके से बीमारियों की पहचान और उसका इलाज करने लगेगा, आप इसका अंदाजा खुद लगाइए। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के एआई की वजह से इलाज का खर्च बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल अपेक्षाकृत बहुत कम टेस्ट के जरिए रोगों की ज्यादा सटीक पहचान करने में सक्षम होंगे। अभी आज की तारीख में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जाते के साथ ही डॉक्टर आपसे कुछ सवाल जवाब करता है और उसके बाद आपको 10-12 तो टेस्ट लिख देते हैं। फिर जाकर के वो सारे टेस्ट कराइए, खून की, पेशाब की, फला की, चिला की, ऐसा ये एक्सरे, वो एमआरआई, ये तमाम तरह के टेस्ट हो जाते हैं और फिर वो सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद किसी नतीजे पे पहुंच पाते हैं। क्योंकि कई मामलों में डॉक्टर को इस बात का सही सही आकलन नहीं होता, अनुमान नहीं होता कि यह बीमारी क्या हो सकती है। कोई डॉक्टर जितनी सटीकता से या जितना जल्दी इस बात का अनुमान लगा लेगा कि ये बीमारी क्या हो सकती है, वो उतना कम डायग्नोसिस लिखेगा, उतने कम तरह के टेस्ट लिखेगा। अब एआई जो है वो यही करने वाला है। आपको बहुत मिनिमल टेस्ट के जरिए वो आपकी बीमारी की, आपकी परेशानी की पहचान कर लेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इतनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं कि हर कंपनी आगे निकलना चाहती है और इसमें पूरी दुनिया में होड़ मची। और उसी से जुड़ी हुई एक और आपको अपडेट मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी है मेटा, जिसको आप फेसबुक के नाम से जानते हैं। इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने अपनी कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में सबसे आगे लाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम हायर की है, एकदम नई टीम हायर की। एआई सुपर इंटेलिजेंस टीम बना रहे हैं और इसकी वजह से
एआई से जुड़ी बाकी सभी कंपनियों में एक तरीके से खलबली मची हो, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग ने एआई इंजीनियर्स और रिसर्चर्स को मुंह मांगा दाम नहीं, बल्कि इतना दाम दे रहे हैं कि उतने में छोटा मोटा आइलैंड आ जाएगा। इसीलिए अपनी कंपनी छोड़कर मेटा एआई सुपर इंटेलिजेंस टीम ज्वाइन करने वालों की लाइन लगी हुई, और दावा यह किया जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग ने खजाना खोल दिया। कितना अमाउंट ऑफर कर रहे हैं, एक बार आप जानिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा। मार्क जुकरबर्ग के लिए ये एआई सुपर इंटेलिजेंस टीम कितना मायने रखती है, वो इस बात से जान लीजिए, इस बात से इसको समझिए कि मार्क जुकरबर्ग पर्सनली रिसर्चर से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे पहले व्हाट्सएप से बात करते हैं और फिर अपने घर पर डिनर पर बुलाकर बात कर रहे हैं और तब हायर कर रहे हैं, क्योंकि मार्क ने टारगेट लिया हुआ है कि मेटा को सुपर इंटेलिजेंस एआई के मामले में ऐसी टीम बनाना है जो कि सभी मानवीय क्षमताओं से परे हो, और इसके लिए चाहे उनको जितना निवेश करना पड़ेगा वो करेंगे। मेटा की जो मार्केट वैल्यू है इस समय 1.77 ट्रिलियन है। जाहिर है कि पैसे की बहुत कमी नहीं है, इसलिए आज ओपन एआई कंपनी जिसने कि चैट जीपीटी बनाई है, वो $300 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी होने के बावजूद मार्क जुकरबर्ग के सपने की वजह से दहशत में, और दावा यह किया जा रहा है कि मेटा ने एआई सुपर इंटेलिजेंस टीम बनाने के लिए कुछ रिसर्चर्स को $100 मिलियन तक ऑफर किया है। $100 मिलियन। हालांकि मेटा ने इतने मोटे बोनस के दावे को खारिज किया है, लेकिन इतनी मोटी रकम दी जा रही है कि कहा जा रहा है कि इतना बड़ा मार्केट में डिसरप्शन पैदा हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए चैट जीपीटी की सेवाएं भी बाधित हो सकती, क्योंकि उसकी ज्यादातर टीम जो है वो मेटा को ज्वाइन करने जा रही है। आप सोचिए कि एआई की दुनिया में किस तरह की होड़ लगी हुई है और आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे सामने आने वाले हैं।